यूजीसी के नए नियम को लेकर एक तरफ विरोध देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ इसका पक्ष जो है वो भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन यूजीसी को लेकर अब विरोध जो है वो जोरों पर है, खास करके देखा जा रहा है बाकी राज्यों में, लेकिन बिहार में यूजीसी के पक्ष में काफी संख्या में ये लोग जो है वो उतरे हुए हैं। विधायक हों, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो तमाम लोग यूजीसी के पक्ष में उतरे हुए हैं कि यूजीसी के नए नियम जो आए थे उसको उसी तरीके से लागू कर दिया जाए जिस तरीके से आए थे। मतलब कि शोषित वर्ग में आप यादव को, आप ओबीसी, आप ईबीसी, दलित, महादलित को रखिए और जनरल कैटेगरी वाले को रखिए शोषणकर्ता में। अब दिक्कत यहां हो गई कि शोषणकर्ता में भाई राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार ही क्यों, लाला ही क्यों, आखिर कोई और क्यों नहीं, काफी सवाल उठ रहा था। अब यूजीसी के नए नियम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। 19 तारीख तक का टाइम दिया गया है और बदलाव को लेकर, यूजीसी को लागू करने को लेकर खूब भिड़ंत देखने को मिल रही है। दिल्ली में ये भी देखा गया कि वामदल के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि यूजीसी के नए नियम पे रोक क्यों लगा, उसमें पत्रकारों को पीट दिया गया। फिर एक मामला और सामने आया कि कोई ब्राह्मण बच्चा था, लड़का था, छात्र था, वो जेएनयू में लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, उसे पीट दिया गया। तो ये जो प्रकरण चली यूजीसी को लेकर, विरोध और पक्ष में जो लोग खड़े हुए वो आपस में भिड़ गए। बीएचयू में हंगामा हो गया, कई जगहों पर हंगामा हुआ, लेकिन यूजीसी को लेकर सरकार क्या मानती है, विधायक क्या मानते हैं, एक वाक्य आपको बताते हैं। कल की घटना है, बीते दिनों की यह घटना है। विधानसभा के भीतर विधायकों के पैसे को बढ़ाने को लेकर, उनको 4 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने को, उसे 5 करोड़ करवाने के लिए तमाम विधायक एकजुट हो गए। सभी विधायकों ने अपनी सहमति दिखाई, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो पक्ष के हो। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या राजद, क्या जेडीयू, क्या वामदल, क्या एआईएमआई, सबने खड़ा होकर कहा कि नहीं, पैसा बढ़ाइए, और मंत्री तक को सुना दिया। लेकिन सोचिए जरा, आपका अगर कोई मुद्दा हो, इस तरीके से आपने कभी देखा है कि विधायक खड़े हो जाए, सारे पार्टियों के विधायक खड़े होकर अपना समर्थन दे? ऐसा नहीं होता। चाहे यूजीसी को ही क्यों ना ले ले, यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या सारे विधायक एकजुट है? क्या सारे विधायक इसका विरोध कर रहे हैं? कई सवाल मन में उठ रहा है। लेकिन इन तमाम सवालों के इतर एक सवाल यह भी है कि यूजीसी के नए नियम में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो फिर तकलीफ क्या है? यूजीसी के नए नियम लागू हो, लेकिन उसमें अगर ये बदलाव कर दिए जाए कि अगर आप किसी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, अगर आप किसी को गलत इंटेंशन से उसे फंसाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर ये पता चल गया तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दोनों की सहमति होगी कि चलो, एक पक्ष को इस बात का डर होगा कि हम किसी को गलत तरीके से फंसा नहीं सकते हैं, एक पक्ष को ये इस बात की चिंता नहीं होगी कि चलो हमें कोई गलत इंटेंशन से फंसा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा था कि किसी लड़की को कोई ओबीसी या ईबीसी, एससी, एसटी का बच्चा जाकर प्रपोज करेगा, और अगर वो जनरल कैटेगरी की लड़की होगी और उसने मना कर दिया तो फिर उसे फंसाया जा सकता है, उसे यह कहा जा सकता है कि यूजीसी के तहत आपको फंसाया जाएगा। तो इसमें बदलाव अगर कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? बदलाव जरूरी है, हर चीजों में बदलाव होता है। संविधान लिखने के बाद कई उसमें संशोधन हुए, संविधान में कई बदलाव हुए, कई उसमें खंड जोड़े गए। तो यूजीसी के नए नियम में आखिर क्यों नहीं कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? क्यों नहीं उसमें कुछ जोड़े जा सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो किसी भगवान का खींचा हुआ लकीर है जो इधर उधर नहीं हो सकता है। इंसान के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया हुआ एक नियम है, जिसे अगर कानून चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता है। तो संशोधन की बात हो रही है, संशोधन करने के बाद अगर लागू करते हैं तो कोई पक्ष इसमें ना नाराज होगा और न ही कोई पक्ष इसका विरोध करेगा। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन यूजीसी सरकार के गले की
हड्डी मतलब अटकी हुई हड्डी बन चुकी है कि आपने एक हड्डी निकला और वो गर्दन में जाके फंस चुकी है। अब वो ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, अब उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो यूजीसी वही हो गया है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार इसे किस तरीके से भजाती है, किस तरीके से सभी वर्गों को जोड़ कर रखती है, किस तरीके से सभी वर्गों को एकजुट करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आपने जितना सहयोग दिया है, जितना प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।